हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्लासेस स्टार्ट किए, क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी कि मेरा भी आपका सेशनल एग्जाम चला था। आपको मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कॉलेज के बारे में, ठीक है। अब आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। इसमें थोड़ा सा हम पैटर्न, क्योंकि आपका टाइम टेबल आ चुका है, यानी कि 25 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, 25 जून से। तो उस हिसाब से आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपका क्लासेस भी प्रॉपर वे में चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर मतलब 7 तक पढ़ चुके थे। जो चैप्टर नंबर 8 आपका है मध्यमान वाले मीन वैल्यू जो है चैप्टर नंबर 8, इसमें क्या है, बहुत कुछ नहीं है, बस ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको एग्जाम में आए क्वेश्चन, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जिस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है उस चैप्टर को पहले कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से उस चैप्टर को जो जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो चैप्टर नंबर हम लोग 9 पढ़ेंगे, जो कि आपका है आंकिक समाकलन। इसका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहेगा, ठीक है। पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहेगा, मतलब कैसा है कि कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, क्योंकि बाद में फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो आपको तो पहली बात, जो वीडियो को क्लिक कर दी हूँ वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको भी करा रहे हैं, क्योंकि अलग से फिर इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 9 से पहले तक का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो आज से जो भी चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, जिससे आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आप बता दें, अगर आपको मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9801715612, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप करिए सर हमको नोट्स चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 49 रुपीज़ का, ठीक है। तो जिनको भी आपको प्राइम मेंबरशिप लेना है वो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि जो आंकिक समाकलन है, यानी चैप्टर नंबर 2 या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब इसकी वेटेज की एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी 5 नंबर के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी देखिए बहुत ईजी है, एकदम इतना ईजी है कि आप लोग क्वेश्चन इतना आसानी से कर जाएंगे कि अनुमान ही नहीं लगा सकते, ठीक है। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, ठीक। इसके पहले तक अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से मतलब चैप्टर नंबर 7 तक के सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यानी पढ़ेंगे अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यानी आंकिक समाकलन। आंकिक समाकलन में हम लोग क्या है, 2 मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आंकिक समाकलन में 2 मेथड पढ़ने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस मेथड से बनता है, तो आंकिक समाकलन संबंधित 2 विधियाँ हैं। पहला सिंपसन नियम, सिंपसन नियम इसका प्रथम नियम 1/, जिसको हम बोलते हैं 1/3 नियम। द्वितीय नियम जिसको बोलते हैं 3/8 नियम। तो क्वेश्चन किससे पूछता है, क्वेश्चन आपका जो पूछता है सिंपसन के प्रथम नियम 1/3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक आपका है एक नियम और है, नियम और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रीवियस में कई बार पूछा गया है, यानी कि समलंबी नियम। उसको क्या बोलते हैं, समलंबी नियम, ठीक है। समलंबी नियम जिसको बोलते हैं ट्रेपोजाइडल रूल बोलते हैं, ठीक है, ट्रेपोजाइडल रूल। तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे क्या, यानी सिंपसन का प्रथम नियम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। तो प्रथम नियम या 1/3 नियम, ठीक है। इसको हम 1/3 का नियम भी बोल सकते हैं या प्रथम नियम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानिए। कॉन्सेप्ट जब तक तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको देखिए अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो अगर नहीं भी आ रहा तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना आप, एकदम इतना आसानी से आप कर ले जाएंगे कि मतलब कि आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, इतना आसान हो जाएगा, ठीक। तो इस विधि से पहले हम इसका थियरी जान लीजिए। इस विधि से नियमित आकार का क्षेत्रफल क्या है, ज्ञात किया जाता है। तो यानी जो नियमित आकार के जो क्षेत्रफल है, ठीक है, अनियमित आकार के क्षेत्रफल, सिंपसन के जो नियम है, यहाँ नियमित आकार नहीं है, अनियमित आकार है, ठीक है। इस विधि से अनियमित आकार के, देखिए अनियमित आकार के क्षेत्रफल क्या है निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को बराबर दूरी पर विषम कोटि लेकर सम भागों में बांट दिया जाता है। यदि कोटियों की संख्या n+1 हो, जहां n सम हो, तो क्षेत्रफल का फार्मूला ये वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कोटियों की संख्या क्या है। अगर जो क्वेश्चन में बोलेगा कि 4 कोटियों में बांटिए, क्वेश्चन में बोलेगा अगर बोल दिए 4 कोटियों में बांटिए,
तो वो क्या है, अगर सम हो गया तो उसका जो कोटियों की संख्या होगी n+1 होगी, ठीक है। अगर कहेगा 4 भागों में बांटिए, ठीक है, इस तरह से बोला, अगर 4 n सम हो यानी 4 भागों में बांटना हो तो कोटियों की संख्या कितनी बनेगी, यानी n+1 यानी कि 5 कोटि, 4+1 यानी कि 5 कोटि बनेगी, ठीक है। अभी आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आप फार्मूला भी नहीं समझ में आएगा, बट आप लोग देखेंगे रहेंगे तो अभी जब क्वेश्चन आएगा, अभी जब क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया का जो फार्मूला होगा, अब ये कोटियों की संख्या n+1, अगर कोटियों की संख्या n+1 हो तो n क्या होगा, सम होगा, मतलब n अगर आपका मान लीजिए 4 है तो कोटियों की संख्या कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन के साथ इतना बहुत अच्छे से समझ में आने वाला था, ठीक है, बस 1 मिनट और वेट कीजिए, ठीक। पहले इसको फार्मूले को आप याद कर लीजिए। तो ये एरिया का फार्मूला क्या है, h/2 ब्रैकेट में y1 + yn+1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 ब्रैकेट में y3 + y5 + y7 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट yn-1 प्लस 4 × y2 + y4 डॉट 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 yn। क्लियर। अब यहाँ पर इसको समझिए, अभी इस ये वाला आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस अब समझने वाले आने वाले है, ठीक है। इसको समझिए, इतना क्लियर। इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्डिनेट अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब एरिया इक्वल टू हो जाएगा h/3, इसको अभी फार्मूला भी बता रहे हैं। अब इसके बाद जस्ट हम लोग आने वाले हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। h/3 f + l प्लस 2o + 4e, क्लियर, 2o + 4e, इस फार्मूले को आप याद रखना है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h इक्वल टू आपका हो जाएगा, एक फार्मूला और है h इक्वल टू, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका b - a/n, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब क्वेश्चन के साथ आपको समझाते हैं, अब आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे कह रहा है इंटीग्रेशन आप a से b तक y dx के सन्निकटन समाकलन के लिए अंतराल a, b को n भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। कितने भागों में बांट गया है, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से देगा, इंटीग्रेशन आप a से b तक y dx, a से b तक y dx, ये आपका क्वेश्चन देगा, इंटीग्रेशन आप a से b तक y dx। ये मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, कहेगा इसका समाकलन करिए, सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसको क्या है, n भागों में बांट दिया गया है, तो n भागों में n क्या है आपका सम है, तो कितनी कोटियाँ बनेंगी अभी हम ऊपर बताएं, मतलब एक अधिक बनती हैं। अगर n सम है तो यानी n सम है तो कितनी कोटियाँ, नंबर ऑफ कोटि n+1 बनेंगी ना, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ से आपको समझ में आने वाला है, तो x इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन आप a से लेकर b तक y dx दिया है, a दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या है, x इक्वल टू वैल्यू रखना है, x का वैल्यू रखना है, तो x का जो वैल्यू आप रखेंगे उसमें y का क्या वैल्यू आ रहा है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड होगा इसको देखिए, तो आपको जो ऑर्डिनेट बनाना है, ऑर्डिनेट जो बनाना है, ठीक है, कोटि जो बनाना है इस तरह से बना लेना है, ठीक है, इस तरह से बना लेना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, पहले आप x को लिखेंगे, पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्या था, इंटीग्रेशन आप a से b तक था ना, a से b तक y dx यही था। तो इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है, यानी x का लिखना है, फिर x y इक्वल टू f(x), तो जो ये y इक्वल टू क्या है, मान लीजिए जो भी फंक्शन आपका दिया है f(x), y इक्वल टू क्या है f(x), ठीक है। तो y इक्वल टू f(x) हो गया, x इक्वल टू a हो गया, दूसरे कॉलम में a+1, क्योंकि देखिए x इक्वल टू क्या है, n क्या है, समभाजक है, तो मतलब क्या है, x अगर देखिए कोटि की संख्या अगर 4 भागों में बांटा गया है तो कितनी कोटि बनेंगी, एक अधिक बनेंगी, यानी 5 कोटि बनेंगी। तो एक कोट हो गया, a + h कोट हो गया, a + 2h, a + 3h, a + 3h और a + 4h। इसी तरह से जितनी भी कोटियाँ रहेंगी a + nh हो जाएगा, ठीक है, a + nh इक्वल टू b। क्लियर। ये अभी आपको कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं, क्वेश्चन अभी आपको तुरंत जस्ट इसके बाद ही आ रहा है, ठीक है। तो यही जो आपका कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट है y1 होगा, यही ऑर्डिनेट क्या होगा, y1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, a का वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे, a का वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपको क्या है, a का x के स्थान पर f(x) जो आपका रहेगा, f(x) जो आपका रहेगा, तो y आपका a की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, यानी x इक्वल टू अगर a रखते हैं, a का मान कितना है, a का मान जो भी हो, तो यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ f(x) यानी x के पदों में कोई कुछ रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका है log x, जैसे log x है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाते हैं, ठीक है, 1 मिनट। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रेशन आप 1 से लेकर 2 तक, इंटीग्रेशन आप 1 से लेकर, मतलब यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू 1 हो गया और b इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2 हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया, x और a इक्वल टू हम जैसे ही 1 रखेंगे, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो y1 क्या आपका वैल्यू निकलेगी ना, y1 का वैल्यू निकलेगी, क्योंकि y इक्वल टू आपका जो मान लीजिए y इक्वल टू 1/x है, मान लीजिए जो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 1/x,
तो x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, यानी 1/1 यानी कि 1 ही आएगा, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं y1, ठीक है। इसी तरह से a प्लस h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हम आपको फार्मूला बताएं h का वैल्यू निकालने के लिए, b माइनस ए बाई एन। h का वैल्यू क्या होगा, b माइनस ए बाई एन। एन क्या है, जितने भागों में हम बांट रहे हैं, एन क्या है, जितने भागों में हम बांट रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए h का वैल्यू इस तरह से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस एच जब निकाल लेंगे, a प्लस एच, तो इसका जब a प्लस एक्स का स्थान पर क्या a प्लस एच रखेंगे, तो a प्लस एच जैसे ही 1/x में रखेंगे तो वो वाला वैल्यू आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली a प्लस 2h, तीसरा ऑर्डिनेट में जाएंगे, तीसरे कोटि में जब जाएंगे तो a प्लस 2h रखेंगे। उसी तरह से चौथे कोट में जाएंगे तो a प्लस 3h रखेंगे। और इसी तरह से आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे a प्लस NH रखेंगे, क्लियर। a प्लस NH ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू जब y इक्वल टू 1/x में रखेंगे तो x y का भी वैल्यू निकलेगा, तो वही y की वैल्यू इस ऑर्डिनेट में रखना है, तो y1 y2 y3 यानी yn प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन के साथ, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन के साथ अब अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। इसको आप समझिए, सिर्फ आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इतना आपको टेबल आपको याद रख लेना है, इतना टेबल आपको याद रख लेना है किस तरह से हमको बनने वाला है, ठीक है। इतना अब यहाँ पर और h का वैल्यू कैसे निकलेगा, b माइनस ए बाई एन। एन कितने कोटि में बांटे, जितने कोटि में बांटने को बोलेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन के साथ समझिए, क्वेश्चन के साथ समझिए, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ समझिए, इन नोट्स आपको प्राइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में मैंने डाल दिया ऑलरेडी, तो वहाँ से आपको जाकर जरूर पढ़िए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कम से कम 5 बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 5 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अंतराल 1,2 यानी अंतराल क्या दिया आपका 1,2, 4 बराबर भागों में बांटते हुए सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर इंटीग्रेशन आप 1 से लेकर 2 तक dx/x का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर। dx/x का वैल्यू ज्ञात करिए। तो अभी देखिए सिम्पसन का हम नियम का प्रयोग करेंगे, और आपका जो यहाँ अंतराल दिया है, लिमिट दिया है 1 से 2 तक, ठीक है। अंतराल 1 से 2 तक दिया है, और आपका जो y इक्वल टू दिया है यानी fx की वैल्यू क्या दिया, dx/x दिया है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको देखिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हम फार्मूला क्या है, आपका जो फार्मूला है इंटीग्रेशन आप a से लेकर b तक y dx इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट में f प्लस एल प्लस 2o प्लस 4e1, क्लियर, इतना है। अब f क्या है और l क्या है, o क्या है और e क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना है, बट आपको कब बताएंगे, जब आपको टेबल बना देते हैं तब बताएंगे, ठीक है। तो f क्या है मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट, f क्या है मतलब यहाँ पर आप समझ जाइए, f जो है फर्स्ट ऑर्डिनेट, यानी कि अगर 4 भागों में बांटना है तो टोटल आपका 5 ऑर्डिनेट बनेगा। 4 भागों में अगर बांट रहा है टोटल आपको 5 ऑर्डिनेट बनेगा, एक अधिक। तो एफ है आपका फर्स्ट ऑर्डिनेट है, फर्स्ट ऑर्डिनेट। एल क्या है आपका लास्ट ऑर्डिनेट है, नहीं लास्ट कोट ही है, ठीक है, जो y5 होगा, y5 होगा, ए y1 होगा, क्लियर। अब और यहाँ पर क्या है, ओ क्या है, ओ जो है ओ यानी ऑड, यानी कि ओ मतलब ऑड, ऑड मतलब ये है कि जो भी विषम नंबर है, विषम नंबर के ऑर्डिनेट का योग, सम ऑफ विषम नंबर ऑर्डिनेट, ठीक है। वो क्या है, सम ऑफ विषम नंबर ऑर्डिनेट। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर ई जो है सम ऑफ, ई जो है आपका सम ऑफ, यहाँ पर देखिए ई क्या है, प्रथम और अंतिम कोड को छोड़कर शेष सम कोड का योग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पर यही फार्मूला है, ठीक है, यही फार्मूला है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक y dx इक्वल टू h/3 y1 प्लस, y1 क्या है फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी f प्लस yn प्लस 1, yn प्लस यानी कि लास्ट ऑर्डिनेट यानी लास्ट कोड l, ठीक है, प्लस 2, और यहाँ देखिए y3 प्लस yn, मतलब यहाँ पर y1 y2 y3 y4 y5 बनेगा। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर जो भी विषम कोड आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर मतलब विषम कोड क्या है, y3 आ जाएगा, y5 तो है ही नहीं, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर जो विषम ऑर्डिनेट है, विषम कोटि है, विषम नंबर का कोटि, उसका योग वो हो गया। ई क्या है आपका, यानी फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर, फर्स्ट और लास्ट यानी पहला और पाँचवें को छोड़कर जो भी आपका सम नंबर का ऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं ई, क्लियर। प्रथम व अंतिम कोड को छोड़कर शेष सम कोड का योग ई होता है। वो क्या होता है, प्रथम व अंतिम कोड को छोड़कर शेष विषम कोड का योग होता है, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन पर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप 1 से लेकर 2 तक dx/x हो जाएगा, ठीक है, मान
ठीक है, इसका मान पूछा, ये फार्मूला है, इसको आप याद करिए फार्मूला, ठीक, क्लियर। अब y इक्वल टू क्या दिया, 1/x दिया है। a का वैल्यू कितना दिया, a का वैल्यू आपका यहाँ पर a का वैल्यू 1 दे दिया, b का वैल्यू कितना दिया 2 दे दिया। इससे कंपेयर करिए तो b का वैल्यू 2, n का वैल्यू कितना है, n क्या है 4 बराबर भागों में बांटना है, यहाँ पर साफ साफ दिखाया तो n का वैल्यू 4, n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। जब n का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा तो h का मान क्या निकलेगा, तो h इक्वल टू हम क्या बताएं आपको b माइनस ए बाई एन, तो b माइनस ए बाई एन, b का मान कितना है 2 माइनस 1 बटे n का मान कितना है 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यानी हो जाएगा आपका 1/4, h का वैल्यू 1/4, यानी इसका मतलब h का वैल्यू 0.25, h का वैल्यू कितना आ गया 0.25, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया और h का वैल्यू मिल गया 0.25, क्लियर। अब यही वैल्यू आपको पुट करना है, तो यानी आपको क्या है, यानी जो रेंज दिया है 1 से लेकर 2 तक को 4 भागों में बांटने पर x के विभिन्न मानों के लिए y के संगत मान, मतलब x के विभिन्न मान के लिए x का जो विभिन्न मान होगा अलग अलग जो कोऑर्डिनेट में, अलग अलग ऑर्डिनेट में, अलग अलग कोट में जो x का वैल्यू होगा उसके लिए y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उसके लिए तो आपका जो y का मान कितना दिया है, y का मान y इक्वल टू यहाँ पर दे दिया है आप dx/x, यानी y इक्वल टू 1/x, यही दिया हुआ ना y इक्वल टू, क्योंकि फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक y dx, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और y का वैल्यू y dx का स्थान पर क्या है x 1/x है, यानी y इक्वल टू 1/x हो गया, dx तो हट जाता है तो y का वैल्यू क्या है 1/x है। तो कॉलम कैसे बनेगा आपका, इस तरह से आपका कॉलम बनने वाला है, इस तरह से ध्यान से देखिए, इस तरह से आप कॉलम बनाइए, एक तो x लिखिए और y इक्वल टू 1/x लिखिए दूसरे कॉलम में, ठीक है, इतना क्लियर। पहले ऑर्डिनेट में a हो गया, क्योंकि 4 भागों में बांट रहा है तो मेरा टोटल कितने ऑर्डिनेट बनेंगे 5 ऑर्डिनेट बनेंगे, तो पहला ऑर्डिनेट a होगा, दूसरा ऑर्डिनेट क्या होगा a प्लस h होगा, तीसरा ऑर्डिनेट क्या होगा a प्लस 2h होगा, चौथा ऑर्डिनेट क्या होगा a प्लस 3h होगा और पांचवा जो ऑर्डिनेट आपका होगा a प्लस 4h होगा, ठीक है। तो मतलब 4 ऑर्डिनेट में बांटना है, तो 4 ऑर्डिनेट में हम बांटेंगे, अगर 4 ऑर्डिनेट का रहा एक ऑर्डिनेट अलग से करते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। तो 4 में कहेगा तो हम 5 में बांटेंगे, मतलब a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए h की वैल्यू तो आपका निकला है ना, h की वैल्यू कितना निकला है आपका, h का वैल्यू निकला है 0.25 निकला है, a निकला है h की वैल्यू यही तो निकला है 0.25, अभी ऊपर निकाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो a का वैल्यू जो हम x हो गया x, y इक्वल टू 1/x, यानी x का वैल्यू a, अब a इक्वल टू कितना है आपका 1 है। जब हम क्या है फार्मूले में y इक्वल टू 1/x रखेंगे, यानी x इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो y का क्या मान आएगा 1/1, यानी 1/1 यानी कि 1 आ गया, क्लियर। सिमिलरली इसी तरह से a इक्वल टू दूसरा x का मान रखेंगे, दूसरा x का मान क्या है a प्लस h, a का मान कितना 1 प्लस h का मान क्या है 0.25, तो क्या हो जाएगा आपका 1.25, ठीक है, इतना होगा। तो यानी 1 प्लस 1.25 इक्वल टू ए प्लस एच दूसरा ऑर्डिनेट का मान है, दूसरे ऑर्डिनेट का x का मान है, जब हम 1.25 x का स्थान पर रखेंगे तो y का मान क्या आएगा आपका, y का मान आएगा आपका y इक्वल टू क्या है 1/x, यानी 1/1.25, क्लियर, 1/1.25, क्लियर। तो आपका वैल्यू कितने आने वाला है उसको देखिए, आपका जो वैल्यू आने वाला है 1.8 आएगा, ठीक है, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.8 है, यानी 1/1.25 का यानी वैल्यू क्या होगा 0.8 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह से तीसरे ऑर्डिनेट का a प्लस 2h, तीसरे ऑर्डिनेट में x का क्या वैल्यू होगा a प्लस 2h, a का मान 1 प्लस 2 गुणे h का मान 0.25 यानी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 1.5, जब x का वैल्यू 1.5 तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y इक्वल टू 1/x है, तो यानी 1/1.5, यानी कि जब भाग देंगे तो 0.67 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या है चौथे ऑर्डिनेट में आएंगे a प्लस 3h, a प्लस 3h इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3h का मतलब a का मान 1 प्लस 3 गुणे 0.25, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 25 या 75 यानी 1.75 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.75 आपका x की वैल्यू होगा, जब x की वैल्यू 1.7 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x, यानी 1/1.7 इक्वल टू 0.57, क्लियर। इसी तरह से चौथे ऑर्डिनेट में यानी पाँचवें ऑर्डिनेट में आएंगे जब x का वैल्यू क्या होगा a प्लस 4h होगा, a का वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू h का वैल्यू 0.25, मतलब 25 चौका 100 यानी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि आपका हो जाएगा 2, तो x के वैल्यू आपका 2 मिल गया,
तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितना मिल गया 1/x यानी 1/2 यानी कि 0.5 क्लियर। 1/2 इक्वल टू 0.5 क्लियर। अब यहीं पर a का वैल्यू जो आपका है यही y1 होगा। ये y का वैल्यू पहला है, पहला y की वैल्यू यानी y1, दूसरा y की वैल्यू यानी y2, तीसरा y की वैल्यू यानी y3, चौथा y की वैल्यू यानी y4 और पांचवा y की वैल्यू यानी y5 क्लियर। यानी 5 ऑर्डिनेट बने, y के कितने मान निकले 5 मान निकले, ठीक है। x के भी 5 मान निकले, लेकिन हमको x के मान से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको y के मान से लेना देना है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑर्डिनेट। अब f इक्वल टू क्या होता था, f इक्वल टू पहला कोट, f इक्वल टू क्या पहला कोट। तो f का मान क्या है y1, पहला कोट क्या है y1 ही तो है, y1 ही है, तो f का मान क्या है y1 हो गया। अब यहाँ l का वैल्यू क्या होता है, l क्या फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला ही हम आपको बताएं, क्या फार्मूला बताएं। यहाँ पर देखिए फार्मूला h/3 f प्लस l, यानी f माने फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी पहला कोड, l लास्ट कोड दूसरा कोड, ठीक है। तो h निकालना है, l निकालना है, हमको o निकालना है और क्या e निकालना है। तो f का वैल्यू निकल गया ना, f इक्वल टू y1 यानी पहला कोड, l इक्वल टू मतलब लास्ट कोड, l लास्ट कोड क्या है y5, l इक्वल टू y5 यानी कि 0.5 क्लियर। और अब यहाँ पर देखिए ओ क्या है, ओ क्या है आपका, ओ आपका समझिएगा, ओ मतलब ये पहला और लास्ट को छोड़कर, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, पहले और लास्ट का छोड़कर, सॉरी पहले और लास्ट को छोड़कर विषम नंबर के ऑर्डिनेट, पहले और लास्ट को छोड़कर विषम नंबर का ऑर्डिनेट क्या है, पहले को छोड़ दीजिए और पाँचवें को छोड़ दीजिए, क्या क्या बचा आपका जो बचा y2 बचा, y3 बचा और y4 बचा, ठीक है। y2 बचा, y3 बचा और y4 बचा। इसमें विषम नंबर का ऑर्डिनेट कौन सा है, ये y3 है, विषम नंबर का ऑर्डिनेट क्या है y3 है ना आपका, क्लियर। तो विषम नंबर का ऑर्डिनेट आपका y3, तो यहाँ पर y3 लिख दीजिए। यहाँ पर आपको साफ साफ देखिए, आप टेबल समझेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो y3 इक्वल टू 0.67 क्लियर, y3 आपका कितना है 0.67, ठीक है। ये आपका o की वैल्यू निकली। अब e की वैल्यू कैसे निकालेंगे, e की वैल्यू क्या है, पहले और लास्ट को छोड़कर सम नंबर की ऑर्डिनेट। तो सम नंबर का ऑर्डिनेट क्या है, सम नंबर के जो ऑर्डिनेट है y2 है y4 है, यानी y2 और y4 क्या है सम होता है। आपका सम क्या होता है, मतलब दो से जो डिवाइड हो तो दो, यानी 2 और 4 सम ही है, तो यानी y2 भी, यानी y2 जो कोट है ये सम होगा, y4 सम होगा। तो e इक्वल टू होता है, e इक्वल टू क्या होता है, e इक्वल टू जो होता है सम ऑफ, यानी सम नंबर के ऑर्डिनेट का योग। तो ये सम नंबर क्या है y2 प्लस y4, y2 कितना है 0.8 प्लस 0.75, 0.7 दोनों को ऐड करेंगे तो 1.37 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 कितना हो 1.37 क्लियर। अब ये फार्मूले में आपको रख देना, सिर्फ आपको फार्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आपके पास है, ठीक है। आपका एफ की वैल्यू निकल गया, एल की वैल्यू निकल गया, ओ की वैल्यू निकल गई और ई की वैल्यू निकल गई। तो आपका फार्मूला क्या बनता है, आपका जो फार्मूला बनता है, आपका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन आप 1 से लेकर 2 तक dx बाई एक्स इक्वल टू h/3 f प्लस एल प्लस 2o प्लस 4e, यही फार्मूला बनता है। अब इसी पर फार्मूले पर सभी वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। सभी वैल्यू को पुट करिए, h/3, h का वैल्यू कितना निकला है आपका, h का वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए कितना निकला है, h का वैल्यू कितना निकला है आपका, h का वैल्यू जो आपका निकला है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, h का वैल्यू वो 1/4 निकला है, 1/4 यानी कि 0.25 ये निकला है, 0.25 निकला है। इसको हम भिन्न में बदलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं निकालने h का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, h का वैल्यू 1/4 यानी कि 0.25, ठीक है। तो हम 1/4 ले रहे हैं h का वैल्यू, ठीक है, 1/4 ले रहे हैं। h का वैल्यू क्या है 1/4 यानी 1/4, अब बटे 3 जो है बटे 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगे, f क्या हो गया, f इक्वल टू क्या है फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डिनेट आपका यही है y1, तो y1 आपका फर्स्ट ऑर्डिनेट, तो y1 यानी 1 हो जाएगा, 1 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट क्या है 0.5, अब ये निकाले हैं तो 0.5 क्लियर, प्लस हो जाएगा, मतलब आपका क्या ये हो गया प्लस 2o, प्लस से आपका क्या हो जाएगा 2o हो जाएगा, ठीक है 2o। तो o मतलब क्या 2o, o का वैल्यू कितना निकला है, यहाँ पर o का वैल्यू निकला है 0.67, तो 2 गुणे 0.67 क्लियर, 2 गुणे 0.67 इतना हो गया, प्लस 4e, 4 इंटू ई का वैल्यू कितना निकला है, ई का वैल्यू आपका यहाँ पर निकला है 1.37 क्लियर होगा इतना। चलिए अब आगे देखिए इसके, तो 1/4 इंटू 3 यानी 1/12, 1 प्लस 0.5 यानी 1.5 प्लस इसका 2 का गुणा 0.67 में करेंगे तो 1.34 प्लस
5 इसका गुणा 4 गुणा 1.37 में करेंगे 5.48 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 1/12 ब्रैकेट में 8.32 आएगा। ठीक है, अब भाग देंगे 8.32 में 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.67। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.6932 यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ईजी सिंपल सा आपको सिर्फ आपको क्या है, आपको देखिए फिर से समझिएगा, आपको फिर से बता दे रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, यानी जब भी आपको सिंपसन के नियम से आपको सवाल सॉल्व करने के लिए बोले तो आपको टेबल याद करना है। टेबल का वैल्यू तो ए वैल्यू तो चेंज होता रहेगा, ए वाला जो वैल्यू है चेंज होगा, ए वाला जो वैल्यू है चेंज हो जाता रहेगा, लेकिन हमको ऊपर वाला ए टेबल आपको याद रखना है, ए वाला टेबल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मतलब जितने अगर आपको 4 ऑर्डिनेट कर रहा है तो कितने ऑर्डिनेट में बांटे, 4 भागों में बांटने को बोला है, तो ऑर्डिनेट की संख्या कितनी होगी, 5 ऑर्डिनेट होंगे। क्लियर, 5 ऑर्डिनेट कौन कौन से ऑर्डिनेट होंगे, 5। एक ए होगा, एक आपका क्या है a+h होगा, एक आपका क्या हो जाएगा a+2h होगा, एक ऑर्डिनेट क्या होगा, ये 3 हो गया, एक ऑर्डिनेट होगा a+3h होगा, 4 हो गया a+ क्या हो जाएगा आपका a+ आपका 4h होगा। ठीक है, तो जितने ऑर्डिनेट होंगे उससे एक अधिक ऑर्डिनेट होगा, मतलब ऑर्डिनेट की संख्या क्या हो जाएगी a+nh होगी। ठीक है, ऑर्डिनेट की संख्या आपका हो जाएगा a+nh। क्लियर। अब इसी तरह से अगर कहेगा आपको 5, अगर आपको कहे तो 6 भागों में बांटिए तो ऑर्डिनेट कितना होगा, 7 होगा। कौन कौन से, ए हो गया, दूसरा a+h होगा, तीसरा क्या है a+2h होगा, चौथा क्या होगा a+, ये क्या है, ये सभी x की वैल्यू निकल रही है, सभी x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेट सभी x की वैल्यू, a+ कितना होगा 2h 3h, a+4h, a+4h हो गया, उसके बाद a+5h, a+5h। ठीक है, क्लियर। और a+6h, a+6h, a+6h। क्लियर, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये ऑर्डिनेट निकल गया x की वैल्यू। जब आपका x की वैल्यू निकल गया तो इसके सापेक्ष आपका जब x का वैल्यू, जब पहला ऑर्डिनेट का मान रखेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो y का जो आपका फंक्शन दिया रहेगा, तो मेरे इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया, y = 1/x दिया, यही फंक्शन दिया है, तो y क्या है आपका, इसी का इंटीग्रेशन तो करना है। ठीक है, तो y का वैल्यू यानी x के स्थान पर हम a का वैल्यू रखेंगे, फिर x के स्थान पे a वाला वैल्यू, a+h वाला वैल्यू रखेंगे, फिर x के स्थान पे a+2h वाला, इसी तरह से हम रखते चले जाएंगे। ठीक है, जो आपका क्या होगा, पहला ऑर्डिनेट का मान y1, दूसरे का y2, तीसरे का y3, चौथे का y4 और पांचवे का y5। क्लियर। और इसके बाद क्या, f और l और उसके बाद o, तो f क्या है फर्स्ट ऑर्डिनेट, f क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डिनेट, l क्या है आपका लास्ट ऑर्डिनेट, और ये आपका o क्या है पहले और लास्ट को छोड़कर सम विषम नंबर के ऑर्डिनेट। तो पहले और लास्ट में y2 क्या है सम नंबर है, y4 सम नंबर है, विषम क्या है y3 है, तो y3 हो जाएगा 0.67। ठीक है, विषम नंबर का बीच में अगर कोई और रहता तो उसको भी, अगर विषम अगर है तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ई क्या है सम नंबर का ऑर्डिनेट, पहले और जिस तरह से सम वाले में दोनों को जोड़ दिए, इस तरह से दो ठीक अगर विषम रहता दोनों को जोड़ देते। क्लियर। ई इक्वल टू क्या y2 + y4, ई इक्वल टू हो जाएगा y2 + y4। ठीक है, इसको निकालने के बाद इस फार्मूले पर आपको डायरेक्ट आपको रख देना है, आपका वैल्यू आपके पास आ जाएगा। क्लियर हुआ। यही फार्मूला यहाँ पर भी लिखे हैं, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से ए वाला बनकर आया है। ठीक है, कैसे बन के आया है देखिए, ए वाला लास्ट वाला है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डिनेट y1, ये लास्ट ऑर्डिनेट yn+1। ठीक है, yn+1, तो ये हो जाएगा लास्ट ऑर्डिनेट, और ये क्या है विषम नंबर का योग है, यानी y3, y5, y7 इस तरह से अगर रहेगा तो इसको जोड़ देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, और y2, y4, y6 रहेगा तो इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी ई का वैल्यू सेम इसी से ये बना है। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ही रहने देते हैं, अगर कोई भी डाउट अगर रह जाता है, ठीक है, इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइए, कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर आपको कमेंट, इसके बाद हम इसका रिस्पांस आप लोग बताइए कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं है, फिर हमको कल अगर ज़्यादा लोगों को डाउट रहेगा तो कल फिर से इसका क्लास लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका कल फिर से क्लास चलेगा, नहीं तो अगर सभी लोग अगर क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बता के जाइए। ठीक है, तो इसके बाद नहीं तो हम ट्रेपेजॉइडल वाला मेथड पढ़ेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे इस पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट का सीरीज चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन कोई मिस ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।